कि एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे। एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस थे। कैसे कंजूस थे? कहा ऐसे कंजूस थे महाराज कि चमड़ी चल जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसे कंजूस थे। अब एक बार हुआ यूं कि संक्रांति का पर्व पड़ा, संक्रांति का पर्व पड़ा। उस समय गंगा स्नान करने सब लोग जाते हैं। तो सेठ जी से सेठानी ने कहा देखो तुम भी गंगा जी का स्नान करे आओ। वो गंगा जी के पास ही रहते थे, तो कहा तुम भी स्नान करने चले जाओ। सेठ जी ने कहा देखो गंगा स्नान करने जाऊंगा तो पैसा लगेगा, और यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है गंगा जी, कुछ ना कुछ व्यवस्था करके जाना पड़ेगा। कहा तुम तो पैदल ही चले जाओ, सुबह निकल जाओ, शाम तक आ जाना। अब ये बात सेठ जी को जम गई। सेठ जी ने कहा ये व्यवस्था अच्छी, कम से कम पैसा नहीं खर्च होगा, ऑटो रिक्शा नहीं करना पड़ेगा। सेठ जी चले पैदल पैदल, सुबह के चले 9 बजे के 4 बजे पहुंचे। अब 4 बजे गंगा जी के तट पर पहुंचे तो गंगा जी के तट पर जाकर के स्नान करने के लिए वस्त्र उतारे, और वस्त्र उतार करके जैसे ही गंगा जी में प्रवेश करने लगे एक पंडा ने पकड़ लिया। पंडा ने पकड़ा और पंडा ने पकड़ करके कहा महाराज मेरे घाट पर तुम स्नान कर रहे हो, इसलिए पहले दक्षिणा दो, फिर इसके बाद स्नान करने दूंगा। अब सेठ जी चक्कर में पड़े, उन्होंने कहा यहाँ तो दक्षिणा लगेगी भैया। सेठ जी बड़े कंजूस, कहा क्या करूं? तो तुरंत कपड़े वापस पहन लिए और कहा भैया मैं दक्षिणा तो नहीं दूंगा, दक्षिणा नहीं दूंगा, तू और कुछ मांगता तो दे देता, आशीर्वाद मांग ले मैं दे दूंगा। कहा पंडित जी ने कहा, पंडा ने कहा आशीर्वाद तो मेरे ही पास ही बहुत सारा है। कहा भैया नहा लेने दे, मुझे स्नान कर लेने दे। पंडा नहीं माना, कहा बिना दक्षिणा के स्नान नहीं होगा। अब सेठ जी परेशान, आगे दूसरे घाट पे गए, दूसरे घाट पर भी पंडे ने देख लिया, वहां पे भी दक्षिणा मांगी। ऐसे ही तीसरे घाट पे गए, तीसरे घाट पे भी पंडा ने देखा, दक्षिणा मांगी। सेठ जी वहां से भी आगे पैदल 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 एक घाट पर पहुंचे जहां पर कोई पंडा नहीं था, कोई पब्लिक नहीं थी, कोई लोग नहीं थे। वहां पर जब पहुंचे तो उन्होंने कहा ये घाट बड़ा अच्छा है, सुनसान एकदम, आनंद से यहाँ स्नान करता हूं। अब वह घाट था कौन सा? वह घाट था शमशान घाट। गंगा जी के किनारे वह घाट था शमशान घाट, और शमशान घाट के पास कोई भी नहीं रहता, वहां तो भोले बाबा रहते हैं। शमशान घाट में भोले बाबा रहते हैं। वह सेठ जी चला स्नान करने के लिए, वस्त्र उतारे और वस्त्र उतार करके गंगा जी में डुबकी लगाई, और जैसे ही डुबकी लगाई वैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने एक पंडित जी का रूप धारण किया, पंडे का रूप बनाया, और रूप बना करके घाट पर जाके खड़े हो गए। जैसे ही सेठ डुबकी लगाकर बाहर निकला, पंडा ने चिल्लाया भैया मेरे घाट पे स्नान कर लिया, आज तूने, अब दक्षिणा लगेगी। सेठ ने कहा अरे, वहां से बचते बचते यहाँ आए, यहाँ पर भी दक्षिणा लगने लगी, क्या करें? अब जैसे तैसे गुप्की मार के बाहर निकले, कहा पंडा से कह देंगे बाद में दक्षिणा देंगे। अब शंकर जी के पास आए, पंडा का रूप धारण किया भगवान शिव ने। पंडे के पास आकर कहने लगे महाराज दक्षिणा बक्षिणा तो मैं कुछ लाया नहीं, ना अन्न लेकर आया ना दक्षिणा लेकर आया दान करने के लिए, और दक्षिणा के चक्कर में तो मैं उधर के घाट पे नहीं नहाया, इस घाट पर आया। भगवान भोलेनाथ ने कहा अच्छा दक्षिणा नहीं है, एक काम करो उधार कर लो, हमारे खाते में लिखवा जाओ। कहा उधार? आप उधार भी कर लेते? कहा हाँ उधार भी चलता है हमारे। अच्छा कितनी दक्षिणा चाहिए आपको? भगवान शंकर जी ने कहा 1000 रुपए लेंगे। कहा 1000 तो नहीं दूंगा, चाहे प्राण दे दूंगा। तो कहा एक काम करो 500 दे देना। कहा 500 भी नहीं दूंगा। कहा 100 दे देना। कहा 100 भी नहीं दूंगा। तो कहा 10 दे देना। कहा 10 भी नहीं दूंगा। कहा अच्छा 1 रुपए दे देना। कहा ठीक है 1 रुपए में बात पक्की। अब सेठ तो सेठ था कंजूस, सोचा कि 1 रुपए लेने के लिए ये पंडा कोई घर थोड़ी ना आएगा। कहा भैया एक काम करना, कल आ जाना और घर से 1 रुपए ले जाना। ठीक है, भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है।
अब सेठ जी तो चले गए, घर जाके भूल गए, बढ़िया रात में सो गए। अब सुबह के 9 बजे और भगवान शंकर जी ब्राह्मण का भेष बना करके उसके घर के पास पहुंच गए। और घर के पास पहुंचे, जैसे ही चिल्लाया, सेठ जी बाहर निकलो। सेठानी ने आवाज सुनी, सेठानी आई। जी ब्राह्मण देवता, कैसे चिल्ला रहे हमारे पति को? भोलेनाथ ने कहा, देवी आपके पति से 1 रुपए दक्षिणा लेने आया हूं। कहा, सेठ जी से 1 रुपए दक्षिणा? कहा, कल उन्होंने मेरे घाट पर स्नान किया था। कहा, अच्छा स्नान किया था तो ठीक है, मैं जाकर बोलती हूँ। अब सेठ जी के पास सेठानी गई और सेठानी ने सेठ जी से कहा कि देखिए, कल आप जिस घाट पर स्नान करके आए थे ना, वहां के पंडित जी आए हैं, दक्षिणा मांग रहे हैं 1 रुपए। अब सेठ जी का माथा तो खनक गया। सेठ जी ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि 1 रुपए के पीछे कोई पंडित जी मेरे घर तक आ सकते। अब सेठ जी ने सोचा, देखो पैसा देना पड़ेगा, क्या करें? कहा, सेठानी तुम जाकर बोल दो कि अभी तुम्हें घर पे नहीं, 2-1 दिन के लिए बाहर गया। अब सेठानी ने कहा, ठीक है मैं बोल देती हूँ। सेठानी आई बाहर, भोलेनाथ भगवान बाहर खड़े। सेठानी ने कहा, देखो पंडित जी, हमारे पति तो घर पर नहीं है, 2-1 दिन में आएंगे। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है नहीं है तो घर पे कोई बात नहीं, हम यहीं रुकते हैं, 2-1 दिन बढ़िया आप चकाचक भोजन बनाओ और हमें भी कराओ और खुद भी करो। अब सेठानी ने कहा, अरे ये तो यहीं रुकने की बात कर रहे हैं। फिर अंदर दौड़ते हो गई सेठ के पास। सेठ जी से कहा, देखो जी, वो पंडित जी तो कह रहे हैं यहीं रुकेंगे, 2-1 दिन जब तक तुम ना आ जाओ। कहा, सेठ जी ने हिसाब लगाया मन में कि 1 रुपए तो देना है और ये 2-3 दिन अगर यहाँ रुक गया तो ना जाने कितना भोजन कर जाएगा, क्या करो? कहा, एक काम कर, तू उनसे बोल दे कि मेरी तबीयत खराब है। कहा, ठीक है मैं बोल देती हूँ जाके। अब सेठानी गई पंडित जी के पास। कहा, महाराज मेरे पति की तो तबीयत खराब है। भोलेनाथ ने कहा, अच्छा तबीयत खराब है, पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो बहुत अच्छा वैद्य हूँ, मैं तो बहुत अच्छा डॉक्टर, अभी इलाज कर देता हूं उनका। कहाँ है तुम्हारे पति, बताओ। अब सेठानी फिर भागते हुए अंदर गई। कहा, वो तो कह रहे हैं बहुत अच्छे वैद्य हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इलाज कर देते हैं बोले। सेठ ने कहा, अरे बुरे फंसे आज। कहा, एक काम कर, तू उससे बोल दे पंडित जी से कि मेरे पति तो मर गए। कहा, ठीक है मैं बोल देती हूँ जाके। गई सेठानी, भोले बाबा से कहा, अरे बाबा मेरे पति तो गए, भगवान को प्यारे हो गए। भोलेनाथ ने कहा, अच्छा भगवान को प्यारे हो गए, कल तो अच्छे भले थे, कल बढ़िया स्नान किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम मर गए तो चलो हम भी अंतिम संस्कार करके ही जाएंगे। ठीक है उन्होंने कहा। अब भैया, अब सेठ के पास सेठानी गई। सेठ ने कहा, देखो बात पैसे की है, पैसा 1 रुपए चला जाएगा, एक काम कर तू रोना प्रारंभ कर झूठ मूठ कर। सेठानी ने झूठ मूठ कर रोना भी प्रारंभ कर दिया। सेठानी जोर जोर से रोने लगी, मोहल्ले में आवाज जाने लगी, भगवान शंकर जी भी प्रचार करने लगे, अरे भैया भैया सेठ खत्म हो गया, सेठ खत्म हो गया। सब लोग इकट्ठे हो गए, सबने किसी रिश्तेदारों को भी खबर करना प्रारंभ कर दिया, गांव के लोगों ने। अब देखते ही देखते घर के आगे बहुत सारी भीड़ लग गई। भीड़ लगी, भगवान शिव भी प्रसन्न हो रहे हैं मन में देख करके, 12 एक से एक कंजूस देखे लेकिन तेरा जैसा कंजूस नहीं देखा। अब सेठ जी पड़े बिस्तर पे, सब लोग रो रहे हैं, सेठानी बिलक बिलक के रो रही। इधर ठटरी की तैयारी भी हो गई, ठटरी भी बंद गई, लेकिन सेठ जी अब आंखें ही नहीं खोल रहे, सांस लेना भी बंद कर दे। बड़ी परेशान सेठानी भी, भगवान शंकर जी भी देख देख कर मुस्कुरा रहे, वाह सेठ जी कितना अच्छा अभिनय कर रहे हैं, एक से एक कंजूस देखे लेकिन तुम्हारे जैसा कंजूस नहीं देखा। अब महाराज धीरे से वो समय आ गया, गांव के लोग कहने लगे भैया शाम का समय हो रहा है, जल्दी से इसको बांधो और ले चलो, वहां जलाना भी। अब जैसे ही बाहर लेके आए, ठटरी पर सुलाया सेठ जी को और सुला करके कहा उठाओ इनको। तो पत्नी जो थी वो तो उन्होंने कहा 1 रुपए जाए तो जाए, अब मैं अपनी बात सत्य कह दूं। अब पत्नी रोते हुए कहती नहीं नहीं मेरे पति नहीं मरे,
सेठानी कहती। लेकिन सारी पब्लिक जो थी, माताएं लोग जो थी, उनने सेठानी को पकड़ा, अरे बाबरी हो गई है तू तो पति के जाने के बाद। क्योंकि कोई व्यक्ति मरता है तो कोई व्यक्ति यही कहता है, अरे वो मरा थोड़ी ना है, मरा थोड़ी ना, कोई विश्वास नहीं करता बात। अच्छा, सेठ जी भी इतने कंजूस कि उनने आंखें नहीं खोली, उनने कहा 1 रुपए चला जाएगा। और सेठानी सबको बोले नहीं नहीं वो मरे नहीं, वो तो एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। कंधे पर रख लिया गांव वालों ने, ले चले सेठ जी को, लेकिन आंखें खोलने को तैयार नहीं सेठ जी। भगवान शंकर जी भी बढ़िया प्रेम से प्रसन्न होकर के चले जा रहे हैं। शमशान घाट पहुंच गए और शमशान घाट पहुंच करके लकड़ी जम गई, लकड़ी पर सुला दिया सेठ जी को। अब कहा भैया अब आग ही लगाओ इनमें। आग लगाने ही वाले थे, इतने में भगवान शंकर जी को दया आ गई, अरे ये तो जलने को भी तैयार 1 रुपए के पीछे, क्या करें। भगवान शिव गए और जाकर के धीरे से कान में कहा, सेठ जी मैं तुम्हारी कंजूसी से बड़ा प्रसन्न हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो भगवान शिव हूं। कहा अरे भोलेनाथ आप हो। कहा मैं तुम्हारी कंजूसी से इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। कहा भोलेनाथ बस मुझे तो एक ही वरदान दे दो। कहा क्या। बोले जो 1 रुपए तुम लेने वाले थे मुझसे बस वही माफ कर दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आंख खोल के बैठ जाऊंगा। भोलेनाथ ने कहा ठीक है मैं माफ कर देता हूं देवता, लेकिन आंख तो खोल ले। जैसे ही भोलेनाथ ने माफ किया वैसे ही उसने वो लकड़ी पर से उठकर बैठ गया। सारे लोग घबरा गए, अरे बाप रे बाप। भगवान शिव ने कहा देख मैं तेरी कंजूसी से इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं कि अभी तो तू भोग ले जितना तेरे को सुख भोगना है, लेकिन तेरी कंजूसी देखकर मुझे बड़ी दया आई तेरे ऊपर। तू मेरे जब शिव धाम को आएगा तो तुझे खजाने का अधिकारी बना दूंगा। तो भगवान शिव तो ऐसे हैं कि कंजूस से कंजूस पर भी कृपा कर देते हैं।